साथियों नमस्कार। 1000 वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम पार्ट नंबर 5 में 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो के द्वारा 400 क्वेश्चन है वो पढ़ चुके हैं। वो वीडियो भी आप जरूर देखें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इन सभी प्रश्नों यानी 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको 1000 प्रश्नों की वन लाइनर पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी, जिनका आप प्रिंट निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 401। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को कहा जाता है विस्मृत नायक। मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। बीकानेर का राय सिंह किसका पुत्र था? कल्याणमल राठौड़ का। राय सिंह राठौड़ का जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 को। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 में कहाँ का अधिकारी बनाया? जोधपुर का। राय सिंह बीकानेर का शासक कब बना? 25 सितंबर 1574 को। बीकानेर का राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तब इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह किया। इसका राय सिंह ने कहाँ दमन किया? कठौली गांव में। सिरोही के देवड़ा सुल्तान में बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो जाने पर राय सिंह सिरोही पर आक्रमण करके किसे राज्य से बाहर निकाल देता है? बीजा देवड़ा को। अकबर ने आधा राज्य सिरोही किसे दे दिया था? जगमाल को। सुल्तान देवड़ा व जगमाल के बीच 1583 में कौन सा युद्ध हुआ जिसमें जगमाल की मृत्यु हो गई? दतानी का युद्ध। अकबर ने राय सिंह से खुश होकर 1593 को कौन सा प्रदेश दिया? जूनागढ़। अकबर ने राय सिंह को 1604 में शमशाबाद तथा नूपुर की जागीर देते हुए कौन सी उपाधि प्रदान की? राय की उपाधि। बीकानेर में 1589-94 के मध्य किस प्रधानमंत्री की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया? करमचंद की देखरेख में। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर लगी हुई है? जूनागढ़ बीकानेर में। किस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है? करमचंद्रो वंशोकीर्तनक काव्य में। किस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है? करमचंद वंशोकीर्तनक काव्य में। राय सिंह एक साहित्यकार था जिनकी रचना है राय सिंह महोत्सव, वेदक शब्दा वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी टीका। बीकानेर में पड़े अकाल के समय किस शासक ने जगह जगह सदाव्रत को खोल दिए थे? राय सिंह ने। राय सिंह की मृत्यु 21 जनवरी 1612 को कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में। सवाई जय सिंह द्वितीय का शासनकाल था 1699 से 1743 ईस्वी तक। सवाई जय सिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ? 3 सितंबर 1688 को। सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह। प्रारंभ में जय सिंह द्वितीय का नाम क्या था? विजय सिंह। प्रारंभ में जय सिंह द्वितीय का नाम विजय सिंह था। विजय सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? जय सिंह द्वितीय। किस मुगल बादशाह ने विजय सिंह की योग्यता से प्रभावित होकर इसका नाम जय सिंह कर दिया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जय सिंह का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजय सिंह। जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु कब हुई? 1699 ईस्वी में। जय सिंह के पिता थे बिशन सिंह, इनकी मृत्यु 1699 में। सवाई जय सिंह द्वितीय आमेर के शासक कब बने? 19 दिसंबर 1699 ईस्वी। सवाई जय सिंह आमेर के शासक 19 दिसंबर 1699 को बने। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? फरवरी 1707 में। औरंगजेब के पुत्रों का नाम थे मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। मुगल बादशाह औरंगजेब का बेटा अकबर भारत छोड़कर कहाँ चला गया था? पारस चला गया था। मुअज्जम में आजम दोनों के मध्य 1707 में कौन सा युद्ध उत्तर प्रदेश में हुआ था? जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध। जाजऊ के युद्ध में सवाई जय सिंह द्वितीय ने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। मुअज्जम ने किसे अपनी ओर मिलाकर विजय के साथ उसे आमेर का शासक बनाया? सवाई जय सिंह द्वितीय के छोटे भाई विजय सिंह को।
मुअज्जम ने विजय के बाद अपना नाम क्या रखा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? पहले इस्लामाबाद व बाद में मोमिनाबाद। किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सूबेदार नियुक्त किया? बहादुर शाह प्रथम ने। देबारी समझौता किन के मध्य हुआ? सवाई जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के बीच। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सशर्त किसके साथ किया कि इससे होने वाला पुत्र आमेर का शासक बनेगा? सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक पुनः किसे बना दिया? सवाई जय सिंह द्वितीय को। भरतपुर रियासत के चूड़ामन जाट के विद्रोह को दबाने के लिए 1722 ईस्वी को सवाई जय सिंह को किस मुगल बादशाह ने भेजा था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने चूड़ामन जाट को भरतपुर से खदेड़कर किसे ब्रजराज की उपाधि प्रदान की और डीग की जो जागीर थी वो अपनी ओर मिला ली? बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान करके डीग जागीर अपनी ओर मिला ली। जाटों का दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को कौन सी उपाधि से विभूषित किया? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की। सवाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया? 1725 ईस्वी में। सवाई जय सिंह द्वितीय ने ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा? जय सिंह कारिका। सवाई जय सिंह के द्वारा भारत में ज्योतिष के अध्ययन हेतु कितनी वेधशालाएं बनाई गई? 5 वेधशालाएं। सवाई जय सिंह के द्वारा कहाँ पर वेधशाला का निर्माण करवाया गया? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित कौन सी वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है? जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला। जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया? जुलाई 2010 में। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। सवाई जय सिंह के द्वारा आमेर के स्थान पर कछवाहा राजवंश की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। जयपुर की स्थापना से पूर्व यहाँ क्या स्थित था जिसे बादल महल का स्वरूप दिया गया? शिकार होदी। यहाँ पर क्या थी? शिकार होदी स्थित थी। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह यज्ञ कब करवाया गया? 1740 ईस्वी में सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों के लिए किस महल का निर्माण करवाया? जल महलों का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 21 सितंबर 1743 ईस्वी को। अमर सिंह राठौड़ के पिता का नाम क्या था? महाराजा गज सिंह। जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने किसके बहकावे में आकर अमर सिंह राठौड़ को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया? अनारा नामक पासवान के। अमर सिंह राठौड़ किस मुगल बादशाह की सेवा में चला गया? मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अमर सिंह राठौड़ को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? राव की उपाधि प्रदान की गई। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में किसकी हत्या कर दी थी? बख्शी सलाबत खां की। अमर सिंह राठौड़ के किस साले ने इनाम के लालच में अमर सिंह पर धोखे से आक्रमण कर मार डाला था? अर्जुन गौड़ ने। आगरा के किले से घोड़े सहित कूदने वाला राजपूत शासक था अमर सिंह राठौड़। लाल किले में स्थित बुखारा द्वार को किस नाम से जाना जाता है? अमर सिंह फाटक के नाम से। किस अंग्रेज अफसर के आदेश पर 1809 में जो अमर सिंह फाटक है उसे खोल दिया गया? जॉर्ज स्टील के। भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित दक्कन के पठार को किस नाम से जाना जाता है? संप्रति महाराष्ट्र के नाम से। मराठा किस प्रकार के युद्ध में कुशल होते थे? गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी मराठा का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 में। 20 अप्रैल 1627 शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? सयाजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई के किस गुरु की देखरेख में हुआ? स्वामी रामदास। गुरु कौन थे? स्वामी रामदास। छत्रपति शिवाजी के दादाजी का क्या नाम था जिनसे शिवाजी ने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी? कोणदेव। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से कहाँ की जागीर प्राप्त की? पुन्ना की जागीर प्राप्त की। शिवाजी के द्वारा 1646 ईस्वी में
कुछ युवकों का दल बनाकर पूना के निकट कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया? तोरण दुर्ग पर। 1646 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के कौन से क्षेत्रों पर शिवाजी का अधिकार हो गया था? रायगढ़ तथा चाकन क्षेत्रों पर। 1646 में बीजापुर का जो सुल्तान था उसके क्षेत्र थे रायगढ़ और चाकन, इस पर शिवाजी का अधिकार हो गया। शिवाजी के द्वारा बारामती, सिंहगढ़, इंदरपुर, पुरंदर का दुर्ग कब जीत लिया गया? 1647 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी ने कोंकण में कल्याण व जावली का दुर्ग कब जीत लिया था? 1656 ईस्वी में। 1656 में छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी स्थापित की थी रायगढ़। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ साम्राज्य विस्तार नीति से रुष्ट होकर 1659 में शिवाजी का दमन करने हेतु किस सेनापति को भेजा? अफजल खां को। छत्रपति शिवाजी ने संधि वार्ता के दौरान धोखा देने के कारण किसका बगन से पेट फाड़ दिया था? अफजल खां का। शिवाजी का दमन करते हुए 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन का वायसराय किसे नियुक्त किया? शाइस्ता खां को। औरंगजेब के द्वारा भेजा गया वायसराय शिवाजी के कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? पूना पर। छत्रपति शिवाजी ने 1664 में मुगलों के अधीन कौन से क्षेत्र को लूटा था? सुरत को। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए आमेर के किस शासक को भेजा था? मिर्जा राजा जय सिंह को। आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह छत्रपति शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? जून 1665 में। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने 35 दुर्गों में से कितने दुर्ग मुगलों को सौंप दिए? 23 दुर्ग। शिवाजी ने अपने किस पुत्र को मुगल दरबार में भेजा जहां उसे 5000 मनसबदार बनाया गया? संभाजी को। छत्रपति शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर आगरा के किले में मुगल दरबार में कब उपस्थित हुआ? मई 1666 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी को किस मुगल बादशाह के द्वारा धोखे से नजरबंद कर दिया गया था? औरंगजेब को। छत्रपति शिवाजी कब अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकलकर सुरक्षित घर पहुंच गए? नवंबर 1666 ईस्वी में। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि तथा कौन सी जागीर देकर वापिस संधि हेतु मना लिया गया? बरार की जागीर। छत्रपति शिवाजी के द्वारा कब मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया था? 1670 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी ने कहाँ के मुगल अधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर चौथ वसूलने का लिखित समझौता किया? खान देश के कुछ विभागों में। छत्रपति शिवाजी के द्वारा सूरत को दोबारा कब लूटा गया? 1670 ईस्वी में। किस दुर्ग में 1674 ईस्वी को शिवाजी के द्वारा महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया गया? रायगढ़ दुर्ग में। राज्याभिषेक के समय शिवाजी के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? छत्रपति की उपाधि। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था? बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक। बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक तथा समस्त पश्चिमी कर्नाटक में। किस मराठा शासक ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की? छत्रपति शिवाजी ने। तो हमने 500 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े। ये 500 क्वेश्चन आप बार बार इनका रिवीजन करके पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम 500 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। धन्यवाद।